बाद 10वीं है, या पता नहीं दशहरा 23 तारीख के मनेगा यहाँ कि 24 के मनेगा। मैंने पंचांग के हिसाब से तो 23 के दशहरा है। अष्टमी के बाद 9वीं के बाद 10वीं आ गया है, वही दिन 3 सवा 3 बजे। और राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर को वापस चले आए। धौम में द्रौपदी से कहते हैं, हे देवी, मैंने यह अतिशय दुर्लभ व्रत तुमको बतलाया है, इस व्रत करने से बच्चे दीर्घायु होंगे। हे देवी, तुम भी पूर्वोक्त विधि से यह व्रत और दुर्गा जी का पूजन करो तो तुम्हें अभिलषित फल प्राप्त होगा। मुनिराज धौम की बात सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हुआ और पूर्वासिनी स्त्रियों को बुलाकर उनके साथ यह उत्तम व्रत किया। गौतम ने कहा, यह व्रत और इसके प्रभाव को किसी एक चील ने सुन लिया। जो भी एक कथा जो धौम में ऋषि सुना रहे थे, एक चील जैसे सुन लिया और अपनी सखी, उसकी सखी थी सियारिन, उसको जैसे बतलाता है कि इस तरह से मतलब कि व्रत करके रात में उपवास करना है, अगले दिन पारण करना है, सारा बात जैसे बताता है वो चील जैसे अपनी सखी को। इसके बाद पीपल वृक्ष की शाखा पर बैठ उस चील ने और उसी वृक्ष के खोते में बैठकर सियारिन ने भी व्रत किया। फिर वही चील ही किसी उत्तम ब्राह्मण के मुंह से यह कथा सुन आए। जैसे कहीं कथा, जैसे यहाँ पर कथा हो रहा है, तो उसी तरह से वो चील जो है चालाक थी, वो जाकर के कहीं ब्राह्मण के जहाँ कथा पूजा हो रहा था वहां जाकर के कथा सुन ली। तो सारा चीज उसको मिल ही गया ना, नियम कानून पता हो ही गया, कथा सुन ही ली और पालन भी करती है वो। किसी ब्राह्मण के मुंह से यह कथा सुन आए और पीपल के खोते में बैठी हुई अपने सखी को सुनाया। सियारिन ने आधा कथा सुनी कि उसे भूख लग गई। भाई सियारिन जो है आधे कथा सुनती है और उसको भूख लग गया। अब जाती है जाकर के अपना मांस में मुंह गोथा मार देती है। सियारिन आधी आधी कथा भूख लग गई और वह उसी समय 100 से भरे हुए शमशान में पहुंचती है। वहां उसने इच्छा भर मांस को भोजन किया। कोई भी कथा जैसे बीच में छोड़ करके जाइएगा तो पूरा पता नहीं चलाएगा ना कि क्या नियम कानून है, इसलिए कोई भी चीज आज छेड़ू नहीं करना चाहिए। कथा है तो पूरा सुनिए। मांस भोजन किया और चील बिना कुछ खाए रात भर मतलब कि रह गए और सवेरा हो गया। सवेरे वह गौशाले में गए, वहां गाय का दूध पिया। जैसे दूध के साथ में ही पालन करना रहता है, जो इतना जो घोटाला रहा है दूध के साथ में, तो चील जो है सारा नियम कानून का मैंने पालन की। जाके गौशाला में गई, जाकर के वहाँ गाय के दूध से मतलब कि पालन की। इस तरह 9वीं को उसने पालन किया। कुछ दिनों बाद वे दोनों मर गए। अयोध्या में किसी धनी व्यापारी के घर में जन्मी। संयोग से उन दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ, तो सियारिन जेठ और चिल्ही छोटी हुई। सियारिन जो है बड़ी बहन में जन्म हुआ और चिल्ही जो है छोटी। वे दोनों सभी शुभ लक्षणों से युक्त थी, इसलिए बड़ी लड़की काशीराज के और छोटी उसके मंत्री के साथ अग्नि के सामने विधि पूर्वक ब्याही गई। पूर्व जन्म के फल से वह मृगनयनी रानी हुई। जिस किसी भी संतान को उत्पन्न करती वह मर जाती। जैसे बड़ी बहन को राजा के साथ में हुआ और छोटी बहन जो थी चिल्ही, उसका जो है वहाँ के मंत्री जो थे ना, मंत्री के साथ में दोनों को शादी हुआ। एक तो राजा के साथ में, एक मंत्री के साथ में। तो जितना भी सियारिन जो है राजा के यहाँ रानी बनी, तो उसका जितना भी बच्चा जन्म लेता वो सारे मर जाते। बातों को सुन करके वाली मंत्री की पत्नी ने अष्टवसुओं के सदृश तेजस्वी 8 बेटे उत्पन्न किया। और जो चिल्ही जो थी अगला जन्म में मंत्री के यहाँ उसका शादी हुआ, तो उसका 8 बच्चे पैदा हुए, वो सब जीवित रह गए। अपनी बहन के पुत्रों को जीवित देखकर ईर्ष्यावश राजपत्नी ने अपने स्वामी से कहा कि यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो तो इस मंत्री के भी पुत्रों को उसी जगह भेज दो जहां मेरे बेटे गए हैं। भाई रानी की बात है ना, उसको ईर्ष्या हो गया अपनी छोटी बहन से कि हमारा जैसे जितने बच्चे हुए हैं सारे मर जा रहे हैं, और इसका 8 बच्चा जैसे जीवित है,
तो अपने राजा को बोलते हैं कि अगर हमको जीवित देखना चाहते हैं तो मंत्री के मैंने हमारी छोटी बहन के जितने बच्चे हैं उनको भी आप वहीं पहुंचा दीजिए जहाँ के हमारा बेटा बच्चे गए हैं, उन्हें मार डालो। राजा ने उस मंत्री को पुत्रों को मारने के लिए कई प्रकार के उद्योग किए, पर मंत्री पत्नी ने जीवित पुत्रिका के पुण्य बल से बचा लिया। एक दिन राजा ने अपने आदमियों से उन पुत्रों को सिर काटकर पिटारी में रखवाया और वह पिटारी उनके माता के पास भेज दिया। इसे राजा का वही आदेश है, राजा जो कहेगा वो नहीं होगा। तो अपने सैनिकों से कह करके उन 8 बेटों को मुड़ी कटवा करके और एक पिटारी था मैंने बक्सा उसमें भरवा करके और उसका मुड़ी को भिजवा दिया उसके माँ के पास। और वो सारे बच्चे जो है ना मुड़ी जो ऐसे बन गया, फूल बन गया। भेजवा दिया, किंतु वो 8 सिरवेश कीमती जवाहरात हो गए, कीमती जवाहरात बन गए उस पिटारी में। वही भले चंगे हुए 8 लड़के अपने माता के पास वापस चले गए। अब बच्चे जैसे मुड़ी कट गया वो भिजवा दिया, फिर भी वो बच्चे जीवित हो गए। वो जैसे वो हीरा जवाहरात में बदल गया, वो और धनी मनी हो गया। इसको जीवित देखकर राजपत्नी को बड़ा विस्मय हुआ। अंत में वह मंत्री के पत्नी के पास आई और उससे पूछा, बहन तुमने कौन सा ऐसा पुण्य किया है जिससे बार बार मारे जाने पर भी तुम्हारे बेटे नहीं मरते हैं? अब तो ये तो ज्यादा आश्चर्य की बात है भाई, जितना भी प्रयास किया गया मारने का बच्चे नहीं मर रहे हैं, मुड़ी तक कटवा दिया गया फिर भी बच्चे जीवित हैं। तो पूछती है कि ऐसा कौन सा तुम उपाय है जिससे के कारण तुम्हारे बच्चे जो ऐसे जीवित हो जा रहे हैं बार बार मरने के बाद भी? इसमें मंत्री की पत्नी ने कहा, पूर्व जन्म में मैं चील ही थी और तुम सियारी थी। उसको पूरा पिछला जन्म याद था कि हम दोनों पिछला जन्म में चील एक सियारी थे, कैसे कैसे हम लोग पूजा पाठ करते हैं। तो इसके कारण हमारे बच्चे जो है से अगले जन्म में भी इस जन्म का किया हुआ फल अगले जन्म में भी मिल रहा है उसको। तुम्हारे साथ साथ जीव पुत्रिका का व्रत किया, तुमने व्रत के नियमों का भली भांति पालन नहीं किया था और मैंने किया था। इसी दोष से हे बहन तुम्हारे बेटे नहीं जीते और मेरे जीते हैं। ओ राजरानी, अभी तुम इस जीवित पुत्रिका के व्रत को करो तो तुम्हारे बेटे दीर्घायु होंगे। मैं तुमसे सच सच कह रहा हूँ। उनके कथनानुसार रानी ने भी व्रत किया, तभी से उनके कई बेटे सुंदर और दीर्घायु होकर बड़े राजा हुए। सूत जी कहते हैं, सब प्रकार को आनंद देने वाला यह मैंने दिव्य व्रत बतलाया। स्त्रियां चिरंजीवी संतान चाहती हो तो विधि पूर्वक यह व्रत अवश्य करें, इससे बच्चे जैसे दीर्घायु लंबा उम्र वाले होंगे। इति श्री रेवाखंडे श्री जीत पुत्रिका व्रत कथा गौरे जीत महान महाराज की जय।